प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन एंजियोस्पर्म के क्रूसिफेरी कुल का यानी ब्रेसिकेसी कुल का अध्ययन करेंगे। और इस कुल के बारे में आपने 12th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा स्टडी किया होगा। और सबसे पहले अपन इस कुल के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्रूसिफेरी कुल का नाम जो है वो A.L.D. जोशी ने रखा था, और उसके बाद में ब्रेसिकेसी नाम है वो ब्रेनर्ड के द्वारा रखा गया है। और ब्रेसिकेसी में जो उसका टाइप है वो ब्रेसिका है, यानी सरसों कुल के नाम से इसे जाना जाता है। ब्रेसिका वंश के आधार पे उस फैमिली का नाम ब्रेसिकेसी रखा गया है। क्लासिफिकेशन में जो अपन ने रेनल प्रियसी पढ़ी थी, उसके अंदर ऑर्डर जो है वो रेनेल्स था। यहाँ पे ऑर्डर है वो पैरेटली है, यानी कि एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलिडनी, पॉलीपेटली, थैलेमिफ्लोरी, और ऑर्डर जो यहाँ पे है पैराइटेलीज और फैमिली क्रूसिफेरी। तो पैराइटली ऑर्डर जो है उसके आधार पे कि इस पादप कुल में पैराइटल यानी भित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है, इसलिए उसे पैराइटली ऑर्डर में रखा गया है। इस पादप कुल के अपन अभिलाक्षणी गुणों का सबसे पहले स्टडी करते हैं शॉर्ट में, सेलिएंट फीचर्स का। सबसे पहले इस फैमिली में अधिकांश पादप है वो शाकीय स्वभाव के होते हैं, हर्बेसियस नेचर के होते हैं, चाहे वो सरसों है, मूली है, गोभी है, और दूसरी जो भी एराबिडोप्सिस है। और कुछ पादप जो होते हैं उसके अंतर्गत वो अंडरश्रब होता है एक्सेप्शन के रूप में। जैसे ये पादप है फार्सेटिया हिमिल्टोने, इसे बुई के नाम से जानते हैं। फार्सेटिया डेजर्ट में राजस्थान में पाया जाता है, तो ये एक अंडरश्रब है। बाकी मोस्ट ऑफ प्लांट है वो हर्बेसियस होते हैं। और दूसरा, इस पादप के मोस्ट ऑफ ऑर्गन जो है, लीव्स है, स्टेम है, इसमें वाटरी सेप पाया जाता है। और ये वाटरी सेप है वो जिसमें ग्लूकोसिनोलेट्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा एक तीखी गंध इसमें आती है। और माइरोसिन सेल्स के द्वारा मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो सरसों फूल के पादप जो हैं वो तीखी गंध के द्वारा उसको आप पहचान सकते हो, जिसे अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पुष्पक्रम की बात करते हैं। पुष्पक्रम मोस्टली रेसिमोस रेसिम होता है, और सरसों में पोरिम्बोस रेसिम होता है। इसके अलावा आइबेरिस समारा जो होता है इसमें, जिसे चांदनी या कैंडिटप कहते हैं, आइबेरिस समारा, उसमें कोरिम होता है, टॉप फ्लैटर कोरिम होता है आइबेरिस समारा के अंदर। और इसके बाद में क्रॉस रूपी कोरोला होते हैं, क्रूसिफॉर्म कोरोला, जिसके आधार पर इसका नाम है कोरोला। और कैलिक्स की संख्या है वो 4 होती है, यानी ये टेट्रामेरस चतुर्थ पुष्प है। और 4 जो कोरोला है, दलपुंज है, चारों दल हैं, वो क्रॉस के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, और वो क्लॉड होते हैं, वो नखर युक्त होते हैं। एक जो पेटल होता है, उस पेटल के अंदर एक उसका लिंग होता है, दूसरा उसका ये क्लॉ होता है, ये क्लॉ है और ये इसका लिंग है। तो ये भी क्लॉड पेटल इसमें पाए जाते हैं, और ये क्रूसिफॉर्म होता है। फ्लोरल फॉर्मूला में आप 4 करके क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। फिर स्टामेन्स की बात करते हैं। पुंकेसर कुल संख्या 6 होती है, और एक इसका प्लांट है कोरोनोपस डाइडिमस, इसमें 2 पुंकेसर होते हैं, बाकी सभी में 6 पुंकेसर होते हैं। 6 में से बाहरी 4 पुंकेसर जो होते हैं, उनके पुतंतु लंबे होते हैं, और उसे लंबे पुंकेसर 4 और 2 छोटे होते हैं, इसलिए इसे टेट्राडाइनेमस यानी चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है, टेट्राडाइनेमस कंडीशन क्रूसिफेरी में पाई जाती है। इसके अलावा अंडाशय की बात करते हैं। ओवेरी बाइकार्पुलरिस इन कार्पस और सुपीरियर होती हैं, और यूनिलॉक्यूलर, स्टार्ट में बिफोर फर्टिलाइजेशन यूनिलॉक्यूलर होती हैं, परंतु बाद में फॉल सेप्टम आभासी पट जो कि प्लेसेंटल रिम के द्वारा एक रेपलम के द्वारा घिरा रहता है, एक प्लेसेंटल रिम होती है जिसे रेपलम कहते हैं। तो ये रेपलम इसमें पाया जाता है, रेपलम के कारण जो अंडाशय है वो बाइकार्पुलरी हो जाता है, और इसलिए ओवेरी के अंदर रेपलम प्रेजेंट है। ये रेपलम के बारे में आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। इसके बाद में पैराइटल प्रेसिपिटेशन पाया जाता है, और द्विकोष्ठीय अंडाशय होता है। फल की बात करते हैं। फल इसमें 2 प्रकार के होते हैं। मोस्ट ऑफ ब्रेसिका वगैरह में जो फ्रूट है वो सिलिकुआ होता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे एलिसम है, लेपिडियम है, इसमें जो फ्रूट है वो आपके सिलिकुला है।
और हमने फ्रूट के अंदर आपको बता दिया था कि सिलिकुआ और सिलिकुला में क्या फ़र्क है। तो हमेशा सिलिकुआ जो होता है वो उसकी चौड़ाई की तुलना में 3 गुना अधिक लंबा होता है या 3 गुने से अधिक लंबा होता है, जबकि सिलिकुला जो होता है वो शॉर्ट होता है, सिलिकुआ की तुलना में शॉर्ट बट लेस देन 3 टाइम लॉन्ग देन विड्थ, चौड़ाई से 3 गुना से कम उसकी लंबाई होती है, तो उसे अपन सिलिकुला कहते हैं। और ये सिलिकुआ और सिलिकुला में डिफरेंस क्या है ये आपको याद आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस फैमिली के अभिलाक्षणी गुण हो गए। और अगेन अगर अपन कुछ इंपॉर्टेंट वापस करें तो क्रूसिफॉर्म करोला पाए जाते हैं, चतुर दीर्घी पुंकेसर पाए जाते हैं, द्वितीय बीजांड होता है, सिलिकुआ या सिलिकुला इसका फ्रूट होता है, और रेपलम प्रेजेंट होता है ओवी में। तो ये इसके सेलिएंट फीचर्स है। अब अपन नेक्स्ट जो है इसके सेलेक्टिव जेनरा की बात करेंगे और फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो सेलेक्टिव जेनरा के अंतर्गत उसके प्रमुख जो पादप वंश जो है इसमें एक तो ब्रेसिका है, ब्रेसिका जिसके आधार पर इसका नामकरण है, परंतु ब्रेसिका की अलग अलग जो स्पीसीज है, जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस ये सरसों होता है, और इसमें भी फिर अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों वो पीली सरसों होती है, पीली सरसों जो होती है वो ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है उसका ऑयल। और एक जो काली सरसों या जिसे अपन रायडा कहते हैं वो नाइग्रा होता है, उसमें ये दोनों वैरायटी होती है। तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस हो गया, इसके अलावा एक ब्रेसिका नाइग्रा, ये ब्लैक मस्टर्ड के नाम से जानते हैं और उसका प्रयोग अधिकांश मसालों के रूप में करते हैं, नाइग्रा यानी राई। और इसके अलावा फिर आता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया ये गोभी है डिफरेंट टाइप की, इसमें वैरायटी एक तो कैपिटेटा है, फिर ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस है, और ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी जेमीफेरा है। ये अलग अलग प्रकार की गोभी है। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटेटा इसको कैबेज कहते हैं यानी पत्ता गोभी, बोट्राइटिस कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, और जेमीफेरा इसे गांठ गोभी के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के ये सब वेजिटेबल्स हैं, और ये नाइग्रा मसाला है, ये ऑयल ग्रीन प्लांट है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों। इसके अलावा रेफेनस जीनस आता है, रेफेनस, रेफेनस सटाइवस, रेफेनस सटाइवस है, ये आपके मूली है, रेडिस जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेफेनस सटाइवस। तो मूली जो है वो वेजिटेबल के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय है, और जॉन्डिस में मूली का रस है वो बहुत गुणकारी होता है, और हेल्थ के लिए डाइजेशन के लिए मूली काफ़ी बेस्ट मानी जाती है, लेकिन इसका सेवन है वो डे टाइम में किया जाता है, इसलिए ये काफ़ी औषधि महत्व का है। तो रेफेनस सटाइवस है। इसके अलावा फिर आता है लेपिडियम है जीनस, लेपिडियम, ये जिसे लेपिडियम जो है सरसों कुल का पादप है, और इसका ये भी औषधि पौधा होता है, उसके बीज है वो कहीं भी फ्रैक्चर या चोट लगती है उसके ऊपर उसके बीजों को लगाते हैं, और उसे अपन लेपिडियम के नाम से, या उसको दूध के साथ ही उसके बीजों को औषधि के रूप में उसका सेवन किया जाता है। इसके बाद में एलिसम एक प्लांट होता है, एलिसम, एलिसम जो होता है ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसी प्रकार से आइवेरिस हमारा है, ये भी ऑर्नामेंटल है, इसे चांदनी कहते हैं। और इसके बाद में एक कोरोनोपस है, कोरोनोपस ये वीड के रूप में होता है, कोरोनोपस की कुछ स्पीसीज ऑर्नामेंटल भी होती है। कोरोनोपस डाइडिमस जो होता है वो मोस्टली वाइल्ड फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद में एराबिस होता है, एराबिस है, और फार्सेटिया जो अंडर श्रब है, फार्सेटिया। इसके अलावा एक गाइडिंग प्लांट है जिसे कहते हैं इसाटिस टिंक्टोरिया, इसाटिस टिंक्टोरिया, टिंक्टोरिया जो है इससे ब्लू डाई प्राप्त होती है, ब्लू डाई प्राप्त इसकी लीव्स से, इनकी पत्तियों से ब्लू डाई है वो प्राप्त होती है। तो ये सरसों कुल के डिफरेंट प्लांट है। और एक जो प्लांट और है जिसमें सिसिम्ब्रियम जो है, सिसिम्ब्रियम, सिसिम्ब्रियम, सिसिम्ब्रियम इरियो, इसे कहते हैं खूब कला, ये खूब कला होता है, और ये
भी औषधि होता है। स्कर्वी रोग में इसकी पत्तियों का पेस्ट काम में लेते हैं, स्कर्वी डिजीज में, और उसके बीजों को भी मसाला के रूप में और औषधि के रूप में प्रयोग किए हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो इस फूल के पादप हैं, सरसों फूल के। और इसमें आर्थिक महत्व के अंदर जब आप लिखोगे, सबसे पहले तेल उत्पादक पादप है, जिसमें आपको ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी नाइग्रा, इसके बारे में लिखना है। तो सरसों का तेल है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और इसके बाद में मसालों के रूप में ब्रेसिका नाइग्रा, जिसे ब्लैक मस्टर्ड कहते हैं, उसमें आप लिखोगे। इसके बाद में फूड एंडिंग या वेजिटेबल्स के रूप में ब्रेसिका ओलेरिसिया, ये गोभी की तीनों प्रजातियां हैं। इसके बाद में मूली है, रेफिनस सटाइवस है। और फिर ये औषधीय पादप जो है, जिसमें लेपिडियम, औषधि पादप में लेपिडियम भी लिखोगे, और रेफिनस सटाइवस है, ये औषधीय पादपों के अंतर्गत इसको, और सिसिम्ब्रियम मिरियो, ये सभी औषधीय पादप हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स में एलिसम है, और आइवेरिस हमारा है, कोरोनोपस है, एराबिस है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसको ग्रो करते हैं। और कुछ प्लांट जो इसमें डाइटिंग में ईसाटिस्टिंग है। और ये जो आपका एक फार्सेटिया होता है, फार्सेटिया हैमिल्टोनाई, ये मोस्टली फोडर के रूप में, जो कैटल फोडर के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, और या फिर हट फॉर्मेशन में। तो ये डिफरेंट टाइप के उसमें वंश है। और उसका आर्थिक महत्व के बारे में अब अपन उसका फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम जो है, उसमें आप अगर वेरिएशन के रूप में देखना चाहो तो दो फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम बना सकते हो। एक तो आपको सरसों का बनाना है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम, और दूसरा जो है वो कोरोनोपस डाइडिमस का। कोरोनोपस डाइडिमस के अंदर केवल सेपल्स होते हैं, पेटल्स एब्सेंट होते हैं, और पुंकेसर की संख्या केवल 2 ही होती है। तो यहाँ पे अपन एक डायग्राम के द्वारा फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। तो सरसों का अगर अपन फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम बनाए तो इसके अंतर्गत ये आपको 4 दल, और जिसमें ये बाएं दल है, ये पूरा अंदर है, 2 बाएं दल पूरे अंदर बनाने हैं, ये बाएं दल, ये पूरे अंदर है। यहाँ पे आप मैट्रिक बनाओगे, ये दोनों बाहर पूरे अंदर है, और ये दोनों पूरे बाहर है, ये दोनों पूरे क्या है, बाहर। इसको जोड़ना नहीं है यहाँ से। और इसी प्रकार से फिर आप उसको, ये एक बाएं दल इधर बनाओगे, तो ये आपके बाएं दल, 4 बाएं दल हो गए सेपल्स। इसमें पहले ही आपको एक पेंसिल से गोला बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये सही नहीं बनेगा। तो ये 2 बाएं दल पूरे बाहर, 2 बाएं दल पूरे अंदर हो गए, तो ये 4 बाएं दल हो गए सेपल्स। इसके बाद में फिर जहां दोनों सेपल ओवरलैप कर रहे हैं, ये जुड़े हुए नहीं है, फ्री है, ओवरलैप कर रहे हैं, उसके सेंटर में आपको एक पैटर्न बनाना है। ये पैटर्न जैसे मैंने एक यहाँ बनाया, इस पे भी नेक्ट्री, दूसरा आप इधर बनाओगे, और उसमें ध्यान रखना ये ओवरलैप नहीं करेंगे, पैटर्न ओवरलैप नहीं करेंगे, ये केवल कोर स्पर्शी होते हैं, वेलवेट। और फिर इसका सेंटर इधर है, तो ये, और फिर इसका लास्ट में ये इधर। तो ये देखिए, इसमें क्रॉस रूप में जो है, ये आपको डॉट लाइन से इसको क्रॉस रूप में से इसको समझा सकते हैं। जब इन चारों पैटर्न के सेंटर को आप लाइन से जोड़ते हो, तो यहाँ पे ये एक दूसरे के क्रॉस रूप में है, ये उसके अगेंस्ट और ये इसके लिए, तो ये क्रूसिफॉर्म कोरोना हो गया। इसके बाद में यहाँ पे ये बाएं पैटर्न और ये नीचे वाला पैटर्न, और ओवरी का सेंटर यहाँ आएगा, ये एक उसके अक्ष है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे प्लस का चिन्ह, यानी फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। और इसके बाद में फिर इसमें रहेगा, अच्छा ब्रेक इसमें नहीं बनानी है, और पुंकेसर और ओवरी, सबसे पहले आप ओवरी सेंटर में बना दो, ये ओवरी का सेंटर है। तो ओवरी चूंकि इसमें बाइकार्पलरी होती है, सिनकार्पस, तो बिल्कुल ही उसको सिलिंड्रिकल नहीं बनाना है, और उसमें ओवरी थोड़ी सी ये बाइकार्पलरी सिनकार्पस है, इस रूप में बनाओगे। इसके बाद में इसके अंतर्गत ये 2 पोस्ट बनाओगे, क्योंकि इसमें रेपलम के कारण, ये इसमें रेपलम है, और ओवरी बाइकार्पलरी बन गई है, बाइलोक्युलर। और एक इसमें ओव्यूल आपको इधर से बनाना है, और एक ओव्यूल इधर से बनाना है। तो ये इसका ओवेरी है,
बाद में फिर पुंकेसर है। पुंकेसर चार जो जिसके पुतंतु लंबे हैं वो आपको यहाँ पे बनाने हैं और एक्सट्रोज बनाने हैं, और वो पास पास बनाओगे, दो इधर हैं और दो इस साइड में बनेंगे, और जो जिसके जो छोटे वाले हैं वो आपको एक्सट्रोज इंट्रोज वो आपको दो इधर बनाने हैं। तो ये पुंकेसर कितने हुए, चार हो गए। तो ये आपको प्रयास करना है कि वो डायग्राम बहुत ही अच्छा बने, थोड़ा सा और तिरछा आप पेंसिल की सहायता से घर पे अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये आपका फ्लोरल डायग्राम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का। अब उसका फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो अपन लिखते हैं। तो ये ईबीआर है, ईबीआर आएगा, फिर आपको कॉमा लगाना है ईबीआर। इसके बाद में सबसे पहले फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, ये प्लस का चिन्ह लगाओगे। इसके बाद में बाइसेक्सुअल है, ये चिन्ह बाइसेक्सुअलिटी का। इसके बाद में बाएं दल के कितने हैं, चार, बाएं दल चार है परंतु दो पूरे अंदर दो पूरे बाहर, तो उसको 2+2 लिखोगे। और फिर कोरोला चार है, संख्या चार लिखोगे, और ये क्रूसिफॉर्म है, यहाँ पे क्रॉस लगाओगे। और एंड्रोसियम कितने हैं, 6 हैं, जिसमें चतुर्दीर्घी दो छोटे दो बड़े चार बड़े, तो 2+4 करोगे, लेकिन इसको जोड़ना नहीं है। और गाइनोसियम ओवरी बाइकार्पस इन कार्पस ओवरी सुपीरियर। ये ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है इसका फ्लोरल, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस फ्लोरल, ये फ्लोरल डायग्राम है और ये फ्लोरल फॉर्मूला है। तो इसको आप आसानी से देख सकते हो। तो और उसका आर्थिक महत्व जो है वो बहुत ही शॉर्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट अपन फैमिली का स्टडी करेंगे। धन्यवाद।